हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ एंड गुरुजी। आज बात करेंगे नए ऑप्शन ट्रेडिंग रूल्स के बारे में कि बजट के बाद क्या क्या समस्याएं, एक नई समस्या अब सामने आकर के खड़ी है कि शायद हमें और ज़्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं और भी कई सारे रूल्स और कुछ ऐड हो सकते हैं। तो अब उसका सोल्यूशन और क्या क्या आ सकता है। तो जैसा कि इंटरनेट पर ही देखा कि शायद हमें एक्स्ट्रा टीडीएस लग सकता है, जो कि शायद 30% के आसपास तक का भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमें 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो शायद हमें 600 रुपीज़ ऐसे ही देने पड़ जाएंगे, वो भी उसी दिन। तो हमारे प्रॉफिट्स उससे कम हो जाएंगे। तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना होगा। अब ये जो भी नई चीज़ अब आने वाली है, इसके लिए अब हमें तैयार रहना होगा। हमारे पास अब गिनती के दिन रह गए हैं। हमारे पास तो बजट जो है वो शायद कुछ 20 या 22 के आसपास आने वाला है। 22 जुलाई के आसपास आने वाला है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट अभी 1 मंथ है दोस्तों। तो इस 1 मंथ के अंदर अब हमें इस आने वाली जो ये भी नए रूल्स है उसके लिए अब हमें खुद को एडजस्ट करना होगा। हमारे बिज़नेस में अब हमें कुछ बदलाव लाने होंगे ताकि अब हम इस नई रूल्स में भी हम सर्वाइव कर सकें, ग्रो कर सकें। तो अब इसके लिए अब हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली चीज़, जो भी टीडीएस लगे या जो भी कुछ चार्जेस लगेंगे वो हाई हमें तभी लगेंगे जब हम हमारे करंट आरआर रेशो पर काम करेंगे। हमें अब हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है दोस्तों। तो अब हमें हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर काम करना होगा। अब हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज़ अगर हमारे होंगे, लेट्स से अब 1:1 के अगर आप आरआर पर काम कर रहे हो, अब ये नहीं जमेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब आपको 1:2 मिनिमम आरआर रेशो चाहिए होगा दोस्तों। 1:2, 1:2 से भी शायद ज़्यादा। जितना आरआर अगर आप अपडेट कर पाएँ अपनी स्ट्रैटेजी में उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन समस्या यही आती है कि कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल एक सॉल्यूशन होता है हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। तो ये सॉल्यूशन है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को कम करना स्टार्ट करें और उस हिसाब से बैक टेस्ट करें। अब ये किस तरीके से किया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस द स्टॉप लॉस। तो अगर हम बात करें कि स्टॉप लॉसेस अब हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो इसके भी कुछ तरीके हैं। या हम इंडिकेटर्स का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के बजाय इंडिकेटर्स के ज़रिए ये ज़्यादा थोड़ा सा आसान होगा। आइए देख लेते हैं हाउ टू इंक्रीज लेट्स हाउ टू हम ये कह सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द आर रेशो, हाउ टू इंक्रीज आर। तो इसके अंदर हम अपना जो सोल्यूशन है वो है कि हमें हमारे एसएल यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है हमें उसे कम करना होगा। अब ये हम किस तरीके से करेंगे। तो स्टॉप लॉस के लिए जो हम इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स, तो ये इंडिकेटर्स कौन से अब हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो हम इस्तेमाल करेंगे ईएमएस का, स्मॉल ईएमएस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शायद कुछ डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट लाइक 10 ईएमए, 15 ईएमए। इससे स्टॉप लॉसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। या फिर आप एक फिबोनाची नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 21 ईएमए। तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ आपको, लेट्स से 10, 15, 21 और भी अच्छा है। एक फिबोनाची नंबर आ जाता है उसके अंदर 21 का ईएमए। इससे भी हमारे स्टॉप लॉसेस कम हो जाएंगे। एक और इंडिकेटर है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, सभी इस्तेमाल भी करते हैं, वो है सुपर ट्रेंड। हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स थोड़े बहुत कुछ कम ज़्यादा कर करके, या तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके कि हमें थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस देना पड़े, और लेकिन टारगेट हम वही का वही रखें। तो हम अपना जो है आरआर को ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ
इसमें एक और क्रूशियल इंडिकेटर आता है, वो है ATR, एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। ATR की मदद से भी हम अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा छोटा कर सकेंगे। इससे हमारे टारगेट्स तो वही बड़े रहेंगे, हमारी मेन स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा टारगेट बड़ा होगा और हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, तो हमारे RR अपने आप ही बड़े हो जाएंगे। यही एकमात्र सोल्यूशन अब सामने दिख रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो जनरली हम रिटेल ट्रेडर्स को फेस हम करते हैं, तो वो है, पहला है ओवर ट्रेडिंग। अब अगर ओवर ट्रेडिंग की आदत है तो उसे हमें सुधारना होगा। ओवर ट्रेडिंग को सुधारना होगा क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। चार्जेस बहुत ज़्यादा देने की वजह से आपके लॉसेस भी बड़े होंगे, साथ ही साथ चार्जेस भी आप ज़्यादा देंगे। ओवरऑल नेट टू नेट मंथ एंड में ग्रीन रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग को आपको कम करना होगा, किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल करना होगा। अब इसके कंट्रोल के भी एक दो सॉल्यूशंस हैं, कि जैसे कि है कि मॉर्निंग जो एनर्जी है, आप जैसे कि ओवर ट्रेड को स्टॉप करने के लिए फर्स्ट इसका सॉल्यूशन रहेगा कि आप थोड़ा सा मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लिया कीजिए। इससे होगा ये कि जो एनर्जी स्पाइक है जो मॉर्निंग में जो है, आप थोड़ा सा एक स्टेबलाइज हो जाएंगे। आपकी पूरा वो जो एक एड्रेनलिन रश है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद एक और इसका सॉल्यूशन है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा ट्रेडिंग से पहले। अगर आप मेडिटेशन करते हैं उस ट्रेडिंग से पहले तो अपने आप ही थोड़ा सा इसमें काफ़ी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि इसका असर सच में होता है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको यूट्यूब पर मिले पसंद आए, या फिर आप कहीं जा कर के उसे सीख भी सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे ओवर ट्रेडिंग पर आपका कंट्रोल आएगा। तो हायर रिस्क रिवॉर्ड एंड कंट्रोल ओवर ट्रेड, बस ये दो चीज़ों से भी अगर हम ये कर सके तो इस नए जो रूल आने वाले हैं उसमें भी हम इस बिज़नेस को बिल्कुल ही स्टेबल रह कर के हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अभी भी हमारे बिज़नेस को हम सेम तरीके से चला सकते हैं, बस हमें हमारे हायर रिस्क टू रिवॉर्ड पर काम करना है। तो बस मेरी तरफ से यही था दोस्तों, एक सॉल्यूशन यही सामने नज़र आ रहा है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हमारे पास एक टाइम भी है बजट के आने से पहले। बजट आई थिंक एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ 20 या 22 जुलाई के आसपास आने वाला है, एंड ये सब कुछ उसके बाद ही होने वाला है। तो हमारे पास काफ़ी समय है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा से ज़्यादा समय बैक टेस्ट में दीजिए, और इस प्रॉब्लम से फिर आप काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।